ओके, तो देखो कल अपन ने जो सेशन देखा उसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, वरना फिर अपन आगे की चीजों को कंटिन्यू करें। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है, ग्रेट। अगर कोई डाउट नहीं है तो लेट्स सी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, अब अपन बात कर रहे हैं नेटवर्किंग कंसेप्ट्स की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी एथिकल हैकिंग के। अगर ये हमने सही से नहीं सीखा या यहाँ पे कहीं भी कमी आई तो हमारे हैकिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं कमी आती रहेगी। क्योंकि मुझे वेबसाइट हैक करनी हो, मुझे किसी सिस्टम को अटैक करना हो, या किसी का डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो, कुछ भी करना हो, अगर मुझे यही नहीं पता कि मैं वो डेटा ला कैसे रहा हूँ, उससे कनेक्ट कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बैकएंड में, अगर वो मुझे नहीं पता है सही से, तो यहाँ पे वो क्लियर नहीं हो पाएगा। राइट, वो चीजें मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। तो ये बेस हमारा प्रॉपर क्लियर होना जरूरी है। इसमें कहीं दिक्कत आने के चांसेस बनने ही नहीं चाहिए। इन चीजों के लिए आप नोट्स बनाओ, वेल एंड गुड है, क्योंकि ये चीज आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। तो इस चीज को बड़े अच्छे से अपन सीखेंगे। ठीक है, चलो। तो क्या क्या देखेंगे अभी अपन। कंप्यूटर नेटवर्किंग आखिर है क्या, कैसे काम करती है, कितने टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं, आईपी एड्रेस, अब ये बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, तो ये क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और पोर्ट्स के रोल के बारे में जानेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एस्पेक्ट से, पोर्ट्स की वर्किंग जानना भी। तो पोर्ट्स और ओवरऑल नेटवर्किंग कहीं भी हमें लैक नहीं करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग है क्या। इसको ऐसा समझते हैं आसान भाषा में, ये कम्युनिकेशन है जिसमें आप जब कम्युनिकेट करते हैं क्या शेयर करते हैं। सिस्टम, अगर दो सिस्टम के बीच की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। अगर दो कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या भेजेंगे एक दूसरे को या क्या बातचीत करेंगे। सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, कोई फाइल शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई इंफॉर्मेशन या कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा, ये चीजें शेयर कर सकते हैं, है ना। और क्या ही करेंगे नेटवर्किंग में, यही सारी चीज होगी। चैट कर रहे हैं वो भी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, कुछ फाइल्स भेज रहे हैं वो शेयरिंग ऑफ फाइल्स आ गया, कुछ सॉफ्टवेयर भेज रहे हैं तो शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें कंप्यूटर नेटवर्क में करी जाती है। लेकिन तीन मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं इसके, ये तीनों: इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन, सिक्योरिटी एंड शेयरिंग हार्डवेयर। हर कम्युनिकेशन में ये तीन चीजें जरूर होती है। कैसे, पहले सबसे इजी पॉइंट से शुरुआत करते हैं, जो कि है सिक्योरिटी। आप और मैं अभी जूम मीटिंग में, क्या मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और आप वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं डिजिटल मेथड से, तो क्या ये कम्युनिकेशन हुआ कंप्यूटर का। मैं मेरे घर से डेटा पैकेट्स आप तक भेज रहा हूँ, आपके सिस्टम पे डेटा पैकेट आ रहा है, आपका सिस्टम देख पा रहा है सारी चीजें, है ना। राइट, गुड। अब अगर यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी नहीं हो, तो कोई भी खराब पर्सन आके क्लास खराब कर सकता है ना। या कोई और जुड़ सकता है जिस तक ये डेट जो कुछ चीजें अल्टर कर दे, या हमारा डेटा चुरा ले, या हमारे साथ कुछ ऐसा डेटा भेज दे जो हमारे सिस्टम को हार्म करे। राइट। राइट, ये चीजें कर सकता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन। हर कंप्यूटर नेटवर्किंग में ये होती है। कैसे होती है, अभी हम बात कर रहे हैं, मैंने इसका एग्जांपल लिया नेटवर्किंग का, है ना। अपन नेटवर्किंग के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में सभी लोग। मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्या ये प्रिजर्व हो रही है। अगर आप कल देखना चाहो वीडियो देख सकते हो, बिल्कुल। चलो मान लेते हैं मैं ये चीज आपको प्रोवाइड ही नहीं करता हूँ, मान लेते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल रही है, तब भी क्या ये इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व हो रही है। काइंड ऑफ यस, क्योंकि मैं जब आपको कुछ बता रहा हूँ वो चीज आपके माइंड में भी आ रही है, आप भी सुन रहे हो, तो वो आपके माइंड में स्टोर हो रही है। या फिर कोई ऐसा होगा जो लिख रहा होगा, कुछ भी हो, जो भी कम्युनिकेशन में डेटा शेयर हो रहा है वो प्रिजर्व भी हो रहा है। ये तो ह्यूमन की बात होगी।
फाइल शेयरिंग की अगर बात करें कंप्यूटर टू कंप्यूटर, मैंने अगर आपको हाई मैसेज किया या आप लोग मुझे चैट में यस नो लिख रहे हो, वो मुझ तक आ रहा है, मुझे दिख रहा है। अगर वो मेरे सिस्टम में शो ही नहीं, सेव ही नहीं हो रहा होता, तो मुझे कैसे दिखता? यानी वो मेरे सिस्टम में स्टोर हो रहा है कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है। जैसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हो, वो मैसेजेस कहाँ आते हैं? आपके सिस्टम में स्टोर होते हैं। इंस्टाग्राम पे करते हो, वो कहाँ होते हैं? इंस्टाग्राम के क्लाउड सर्वर पे स्टोर होते हैं। ये सारी चीजें होती है, तो वो चीज प्रिजर्व तो रह रही है, वो हट तो नहीं रही है। तो यानी डेटा प्रिजर्व भी रहता है। थर्ड और मेजर पॉइंट, यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है, तो इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना। कम्युनिकेशन के अंदर हार्डवेयर की शेयरिंग जरूर होती है। अब हार्डवेयर की शेयरिंग कैसे हो रही है, चलो इसको समझते हैं। अगर मैं पेन ड्राइव कनेक्ट करता हूँ और कोई फाइल कॉपी कर रहा हूँ उस पेन ड्राइव में, क्या वो कम्युनिकेशन का पार्ट है? एक बार मैं स्क्रीन चैट ओपन कर लेता हूँ आप लोगों की, ताकि मुझे रिस्पॉन्स मिलता रहे। ठीक है, कम्युनिकेशन का पार्ट है, राइट। अब इसमें अगर मैं बात करूँ शेयर्ड हार्डवेयर की, तो शायद वो पेन ड्राइव है। देखिए, अगर मैंने कुछ फाइल पेन ड्राइव में डाली और वो आप तक भेजी, तो आपके और मेरे डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है डेटा का, उसमें मेरी पेन ड्राइव है शेयर्ड हार्डवेयर जो अपने बीच शेयर हुई है ना? मैं अगर कोई केबल लेता हूँ, सी टाइप, यूएसबी, ईथरनेट, कोई भी केबल लेता हूँ, मेरे सिस्टम पे कनेक्ट करता हूँ और आपके सिस्टम पे कनेक्ट कर रहा हूँ, और वहां से मैं डेटा मेरे सिस्टम से आपके सिस्टम में भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन सा वो हार्डवेयर होगा जो शेयर हो रहा है अपने बीच? वो केबल। हाँ, क्योंकि वो हार्डवेयर है एक, और वो शेयर हो रहा है हमारे कम्युनिकेशन के दौरान, राइट। चलो, अब मैंने बात करी कि हार्डवेयर शेयर होता है, जरूरी है। तो मैं चैट में आप लोगों को हाय भेज रहा हूँ, ठीक है? मुझे ये बताना, क्या ये हाय मैसेज आप तक पहुंचा? पहुंचा, यानी कम्युनिकेशन तो हुई है। अब जब मैंने बताया कि कम्युनिकेशन हुई है तो हार्डवेयर शेयर होगा, तो हमारे बीच कौन सा हार्डवेयर शेयर हो रहा है? वाईफाई, पीसी। हाँ, एक पर्टिकुलर इंटरफेस पीसी या फिर एक वाईफाई। अब ये ऐसा कैसे हो रहा है? ये शेयर्ड वाली चीज आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्या अभी फॉर एग्जाम्पल आपका कैमरा ऑन करते हैं, या फिर आप लोग कभी कैमरा यूज कर रहे होते हैं, और आप लोगों ने ये चीज जरूर देखी होगी, जैसे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं, और वहीं आप कैमरा ऐप ओपन कर देते हैं, तो आपकी वीडियो कॉलिंग पॉज हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस मोमेंट पे वो कैमरा क्या कर रहा है? आपकी वीडियो कॉलिंग में हेल्प कर रहा है। अगर आपने फोटो खींचने के लिए ऑन कर दिया, तो वीडियो कॉल बंद हो जाएगा, वीडियो कॉल में कैमरा बंद हो जाएगा, राइट। तो यानी उस मोमेंट पे वो हार्डवेयर जो है आपका कैमरा, उस कम्युनिकेशन में इंगेज रहेगा। अगर आपने छेड़छाड़ करी तो वो कम्युनिकेशन में बैरियर बन जाएगा। पॉइंट है। अब अगर आप लोग, जैसे मान लेते हैं, मेरी ही बात करता हूँ, अगर मैं इस सिस्टम में कोई और क्लास ऑन करता हूँ या कोई और सिस्टम का सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ जो कैमरा एक्सेस करता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा कैमरा बंद हो जाएगा, है ना? अब मुझे ये बताओ, अभी जो हमारी मीटिंग चल रही है, इसमें क्या आप लोगों का कैमरा और मेरा कैमरा सिंक है? बिल्कुल सिंक है। अगर आपका कैमरा ऑन है ना, अगर आप कैमरा ऑन करते हो, तो कोई और सिस्टम पे या किसी और के में कैमरे में सॉरी, कोई और कैमरा एप्लीकेशन आप नहीं ओपन कर सकते, राइट? या चलो मान लेते हैं चैटिंग में, चैटिंग के अंदर क्या चीज हो रही है? मैंने हाय मैसेज भेजा, वहां क्या चीज शेयर हो रही है? यहाँ पे ये सोचो कि मेरे सिस्टम से वो पैकेट कहाँ गया, मैंने जो हाय मैसेज भेजा वो मैसेज कहाँ गया? मैं राउटर से कनेक्टेड हूँ, तो पहले राउटर तक जाएगा। राउटर ने वो भेजा, मान लेते हैं व्हाट्सएप के या जूम के सर्वर पे भेज दिया। जूम के सर्वर से आपके घर के वाईफाई तक आया, और आपके वाईफाई से आते ही आपके जूम के ऐप के अंदर ओपन हो गया मैसेज। ऐसा ही हुआ। बट क्या उस समय आप और मैं अगर सेम जूम एप्लीकेशन पे नहीं होते, या फिर हमारा ये कम्युनिकेशन का नेटवर्क जो है वो शेयर्ड हार्डवेयर नहीं होता, तो क्या कभी वो मैसेज आप तक पहुंचता? नहीं। इसका और छोटा सा एक और एग्जांपल आपको देता हूँ इसको इजीली समझाने में। गूगल फाइल्स, शेयर इट, जेंडर, ये जो एप्स आप शेयरिंग के लिए यूज करते हो, उसमें आपने देखा होगा, एक ऐप क्या करता है? हॉटस्पॉट ऑन करता है। दूसरा ऐप क्या करता है? एक वाईफाई बन जाता है ना? और आपका एक फोन उसके वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट होता है वाईफाई के थ्रू, और वो डेटा ट्रांसफर होता है। अगर उस ट्रांसफर के दौरान अगर हॉटस्पॉट बंद कर दिया जाए,
या फिर दूसरे वाले फोन के अंदर वाईफाई किसी और नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए, किसी और राउटर से कनेक्ट हो जाए, तो क्या यहाँ पे वो फाइल आप तक पूरी आ पाएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपका हॉटस्पॉट बनाया है आपके सिस्टम के वाईफाई कार्ड ने। यहाँ पे आप वाईफाई कैसे यूज कर पा रहे हो? वाईफाई कार्ड से। तो जब तक ये ट्रांसफर नहीं होता, दोनों का वाईफाई कार्ड एक ही काम में इंगेज है। अगर किसी भी वाईफाई कार्ड को छेड़ा गया तो वो ट्रांजेक्शन करप्ट हो जाएगी या गड़बड़ हो जाएगी या बंद हो जाएगी। राइट? तो यही तो है शेयर्ड हार्डवेयर। दोनों के वाईफाई कार्ड शेयर थे। अगर कोई एक वाईफाई कार्ड शेयर नहीं होता तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। इसलिए हर कम्युनिकेशन के अंदर हार्डवेयर कहीं ना कहीं शेयर्ड होता है। ठीक है? बिल्कुल। तो ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, ग्रेट। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, अब बात करते हैं हाउ इंटरनेट वर्क्स। अब ये जो ट्रांजेक्शन है, ये पूरी अच्छे से समझना। यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स इंट्रोड्यूस होंगे, अलग अलग नेम्स इंट्रोड्यूस होंगे, तो इनको ध्यान से समझना। देखो, मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको बताऊं इंटरनेट पे पर्टिकुलर, चलो एग्जांपल से करते हैं, इजी रहेगा। 30 लोग ही एक टाइम पे इंटरनेट चला सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इंटरनेट के पास 30 आईपी है। और आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपके पास आईपी होनी चाहिए। ये रूल है, पहला रूल। अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपके पास आईपी होनी जरूरी है। ये पहला रूल। मुझे ये बताओ, अगर इंटरनेट के पास 30 आईपी है और यहाँ पे 80 जने यूज करना चाहते हैं, तो क्या सारे 80 लोग उसे यूज कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है उनके लिए। बट अगर ऐसा मैं कह दूं कि एक आईपी जो है वो अपने अंदर कुछ लोगों को कनेक्ट कर सकती है, जो डेटा भेजेंगे वो उसी आईपी से जाएगा, तो दिखेगा कि एक ही आईपी काम कर रही है, लेकिन उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। है ना? तो ऐसे तो लोग काम कर सकते हैं, है ना? अब इसी चीज को समझाते हुए, आईपी की है लिमिटेशन। और इंटरनेट चलाना है तो आपको चाहिए होती है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी क्या होती है? जो इंटरनेट चलाने के काम आती है। इंटरनेट पे बात करनी है, पब्लिक आईपी होनी जरूरी है। ठीक है? ये तरीके से समझ लो, आपके आधार कार्ड का नाम, ये आपके आधार कार्ड का नाम है, ये वैलिड होना चाहिए और बना हुआ होना चाहिए। अब फिर आती है प्राइवेट आईपी। अब ये क्या है? ये आप समझ सकते हो, घर का नाम। ये है प्राइवेट आईपी, जो कि होता है घर का नाम। ये घर का नाम आपके एक लिमिटेड एरिया तक रहता है, यानी प्राइवेट आईपी की एक रेंज होती है, उसके बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कैसे? अब मैंने ये बताया आईपी जरूरी है ना, इंटरनेट पे बात करने के लिए। आईएसपी, आईएसपी कौन होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से अपन समझे कि हमारे को इंटरनेट की सर्विस जो प्रोवाइड करता है। आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? जियो, एयरटेल, डेल, बीएसएनएल, डेन सॉरी, बीएसएनएल, ये सारे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। है ना? ये आपके आईएसपी हुए। अब आईएसपी आपको इंटरनेट दे रहा है और कह रहा है कि आपको इंटरनेट चलाने के लिए आईपी चाहिए। वो आईपी मैंने आपको दे दी, ये रही। ये राउटर के केस में। अब इसमें फोन के केस में भी आऊंगा, मैं समझाऊंगा फोन के केस में कैसा होता है। बट राउटर नहीं, इसने राउटर को आईपी दे दी। अब राउटर एक अकेला ऐसा फॉर्मेट है या एक हार्डवेयर है जिसके पास दो आईपी आ सकती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो क्या हमारे पास नहीं आ सकती? नहीं, हमारे पास भी आती है। लेकिन इसके टाइम पे ये साइमल्टेनियसली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। ठीक है? इसको समझाता हूँ। अब इसके पास है ये प्राइवेट आईपी भी, यानी इसका घर का नाम। अब 192.168.0.1, पहला जो नंबर है ना, 1 वाला, ये हमेशा राउटर का होता है। यानी अगर मैं आपको बोलूं 168.3.7.1, 932.8.1.6 7.1, या कुछ भी लिखूं, लास्ट में जिसके 1 है ना, वो कौन सी आईपी होगी? राउटर की आईपी। ठीक है? अब अगर आप कल का सेशन वापस आज देखेंगे तो ध्यान रखना, 4 आईपीज मैंने शो करी थी जब प्रैक्टिकल देखा था। मैंने नीचे की 2 ही क्यों चुनी? क्योंकि ऊपर की थी एक 0.1 और एक 0.2।
मुझे पता है पहली वाली तो राउटर की है, तो राउटर को तो मुझे हैक करना ही नहीं है, मुझे तो सिस्टम को हैक करना था। बट फिर मैं टू को भी तो चुन सकता था, मैंने टू को क्यों नहीं चुना? टू उसकी नियरेस्ट हार्डवेयर की आईपी होती है, तो चांसेस हैं कि ये भी टू सिस्टम नहीं होगा, ये कोई सपोर्टिंग हार्डवेयर हो सकता है। ठीक है, तो सपोर्टिंग हार्डवेयर हो सकता है टू, तो वन और टू को छोड़ दें। कई बार टू भी कोई सिस्टम होता है, चांसेस होता है, लेकिन अक्सर केसेस में टू एक सपोर्टिंग हार्डवेयर होता है राउटर का ही। तो मुझे तो राउटर पे बात ही नहीं करनी है ना? तो बचे हुए जो लिस्ट थे मैंने उन पे ट्राई किया, क्योंकि मुझे पता है वो बची हुई आईपी किसकी थी, उनके कनेक्टेड सिस्टम की। तो चलो, अब क्या है, इसकी प्राइवेट आईपी ये 01 थी, तो अब ये क्या है, भंडारा रख रहा है आईपी इसका। ये आईपी बांटता है सबको। ठीक है, इसने बोला कि मैं तुम्हें दे देता हूँ 101, तुम्हें ले लो 104, तुम ले लो 11, तुम ले लो 10, तुम ले लो 100, तुम 0102। अब इन सब में कॉमन देखो, पहले तीन तो सेम है, लास्ट वाला बदल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके प्राइवेट आईपी से ही ये टुकड़े बटे हैं, तो ये सारे चेंज नहीं होंगे, सिर्फ लास्ट वाला चेंज होगा। उसके हिसाब से उसने बांध दिया। अब यहाँ पे सभी को एक प्राइवेट आईपी अलॉट हो गई, बट क्या इनकी कोई पब्लिक आईपी नहीं है? अब इसका खेल मैं आपको थोड़ी ही देर में समझाऊंगा, आपके प्रैक्टिकल करके आप लोग ये खुद टेस्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग खुद बताना। आप ये देखो, मान लेते ये फोन इसने इंटरनेट में सर्च करा wscryptech.com, तो यहां से ये है प्राइवेट आईपी और ये है प्राइवेट आईपी, है ना? ये है पब्लिक आईपी और ये भी है। इंटरनेट पे जो वेबसाइट होती है उन सबकी आईपी पब्लिक होती है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे आता है हमारा सेकंड रूल, जो क्या है कि पब्लिक आईपी पब्लिक से बात करेगी, पब्लिक प्राइवेट आईपी प्राइवेट से बात करेगी। पब्लिक आईपी कभी भी प्राइवेट से बात नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, तो अगर ये वाला पर्सन, ये फोन WS क्यूबटेक लिख रहा है, तो आपको पता है WS क्यूबटेक एक पब्लिक आईपी है, लेकिन इस फोन को तो कौन सी आईपी मिली है? प्राइवेट आईपी, क्योंकि वो राउटर से कनेक्टेड है, तो इसकी तो प्राइवेट आईपी है। क्या ये बात कर सकते हैं? रूल के हिसाब से नहीं। तो फिर भी तो आप राउटर से कनेक्ट हुए होते हैं और फिर भी नेट अच्छा खासा चलता है। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये ऐसे हो पा रहा है क्योंकि राउटर है हमारा डिफॉल्ट गेटवे। ये ध्यान रखना कि डिफॉल्ट गेटवे कौन होता है? हमारा राउटर। क्यों? ये हमारे लिए एक टनल का काम करता है। कैसे? प्राइवेट आईपी हमेशा प्राइवेट आईपी से बात कर सकती है, ये पॉइंट है। तो क्या ये इसको बोल सकता है कि मुझे WS क्यूब टैग पे जाना है? यस या नो? बोल सकता है, क्योंकि दोनों प्राइवेट आईपी है। अब ये राउटर है, इसके पास पब्लिक और प्राइवेट दोनों आईपी है, तो क्यों ना ये इसकी जो रिक्वेस्ट है इंटरनेट पे पब्लिक आईपी को अपनी पब्लिक आईपी से भेजे। अपनी पब्लिक आईपी से भेज देगा तो पब्लिक और पब्लिक आईपी वाला रूल मेंटेन हो गया, है ना? भेज दी इसने रिक्वेस्ट। अब जैसे ही पेज लोड होएगा, वापस किस पे आएगा? इस पे आएगा, पब्लिक आईपी पे, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक बात नहीं कर सकते। तो ये क्या करेगा, इस पब्लिक आईपी पे जो पेज ओपन हुआ है वो अपनी प्राइवेट आईपी को दिखाएगा, और प्राइवेट आईपी आपस में बात करेंगे और वो पेज इसके फोन में लोड हो जाएगा। क्या ये कैसे हुआ, ये समझ में आया? राइट। आ ठीक है। गुरप्रीत, क्या चीज समझ में नहीं आई, पूछ लो। एंड्रेस कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा ताकि आप बोल के बता सको कि क्या दिक्कत है, क्या क्वेश्चन में क्या चीज नहीं आई। ओके। हाँ गुरप्रीत। थैंक यू सर। सर मुझे जी पब्लिक और प्राइवेट का तो यहाँ तक तो समझ आ गया कि एक पब्लिक आईपी पब्लिक से ही बातचीत कर सकती है और प्राइवेट प्राइवेट से ही कर सकती है। हाँ। और यहाँ भी इस केस में मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि जब एक कोई भी हार्डवेयर के थ्रू या फिर हम किसी चीज की रिक्वेस्ट भेजते हैं इंटरनेट पे, तो वो थोड़ा हाँ। सा दोबारा समझा दीजिए कि वो प्राइवेट आईपी में कैसे हमें दिखाई देती है, जबकि वो तो पब्लिक आईपी में ही, कहने का मतलब ठीक है। कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो राउटर क्या है, राउटर के पास दो तरह की आईपी होती है, पब्लिक और प्राइवेट, राइट? वो अपनी मर्जी से कोई भी आईपी यूज कर सकता है।
पॉइंट है। लेकिन ये जो हम लोग कनेक्टेड है डिवाइस से, हमारे पास तो प्राइवेट आईपी है अभी। जैसे मान लेते हैं ये जो है ये तो प्राइवेट आईपी ही है, क्योंकि इसी प्राइवेट आईपी का तो हिस्सा है, राइट। तो अब जैसा हमने देखा कि प्राइवेट आईपी ही प्राइवेट आईपी से बात कर सकती है, तो मुझे इंटरनेट पे तो बताना पड़ेगा ना कि ये पेज मुझे देखना है। पॉइंट है। तो मैं किसको बोलूंगा? मैं राउटर की प्राइवेट आईपी को ही बोल पाऊंगा कि तुम ये पेज ओपन करो मेरे लिए। गुरप्रीत आप अनम्यूट हो जाओ, ताकि है ना जहां पे भी नहीं समझ में आया आप मुझे वापस बोल देना, ठीक है? श्योर सर, समझ आ रहा है। ठीक। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये प्राइवेट को ही बोलेगा। अब यहाँ राउटर तक आ चुकी है रिक्वेस्ट, इसको पता है कि वेबसाइट पे जाके मुझे बोलना है कि मुझे ये पेज ओपन करके दिखाओ, मुझे पेज लोड करो। लेकिन राउटर को पता है कि प्राइवेट आईपी से तो मैं इंटरनेट की पब्लिक आईपी पे बात ही नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, इसके पास तो दो आईपीज है, तो ये दूसरी आईपी को बोलेगा कि तुम मेरे नाम पे, अब है तो एक ही राउटर, तो एक ही है, तो ये कहेगा कि अब मैं इससे पूछ लेता हूँ मेरी पब्लिक आईपी से कि यहाँ पे पेज क्या है, पेज को लोड करके दो। ठीक है, इंटरनेट पे गई वो वेबसाइट पे रिक्वेस्ट, अब उसने पेज लोड कर दिया। अब पेज लोड जब होता है आपके सिस्टम पे रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है, वो डाउनलोड होता है एंड आपके सिस्टम पे दिखता है। ठीक है, तभी तो आप देखते हो जब आप फोन ज्यादा चलाते हो कैशेस क्लियर करने होते हैं, वो जी। यही चीज है। इसको और डिटेल में बताऊंगा आगे मैं, बट अभी के लिए वो डाउनलोड करके ही इसको भेज रहा है। अब पब्लिक आईपी को ही भेजेगा, क्यों? प्राइवेट को भेज नहीं सकता। अब राउटर को तो पता है ना कि इस बंदे ने मुझसे मांगा था कि मुझे इस पेज पे जाना था, तो ये प्राइवेट आईपी से उस पेज का पेज इसको भेज देगा, जो इस पेज की फाइल है। और इसके सिस्टम में आते ही वो फाइल लोड हो जाएगी और इसको वो वेब पेज दिख जाएगा। क्लियर है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके ग्रेट। चलिए, तो जब ये चीजें प्रोसेस हो गई, तो यहाँ पे दो टर्म्स और इंट्रोड्यूस होती है। कौन सी दो टर्म्स? सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। आसान भाषा में सोर्स आईपी कौन सी है? जहां से रिक्वेस्ट जा रही है, यानी जो सर्च कर रहा है या जो रिक्वेस्ट की परमिशन मांग रहा है, वो होती है सोर्स आईपी। और जिसको भेज रहा है वो है डेस्टिनेशन आईपी, है ना? अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे, जब ये रिक्वेस्ट कर रहा है पेज लोड कराने की, तो शायद यही होगा हमारा सोर्स आईपी। लेकिन डेस्टिनेशन आईपी कौन होगा? यहाँ लास्ट तक जिस वेबसाइट पे, जैसे मान लेते हैं इसकी आईपी ले लेते हैं 192.168.3.42, ये मान लेते हैं। अब इस पे जा रहा है, ये तो एंड तक तो यही है, तो एंड वाली रिक्वेस्ट ही तो होगी हमारी डेस्टिनेशन आईपी, होगी। लेकिन इसमें कंप्लीटली ये नहीं होगी, क्यों? क्योंकि सोर्स आईपी क्या थी? 100, लेकिन ये तो प्राइवेट थी। तो डेस्टिनेशन आईपी पब्लिक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपस में बात ही नहीं कर सकते। तो यहाँ से सोर्स आईपी इसको रिक्वेस्ट भेज रही थी ना, तो डेस्टिनेशन आईपी तो ये होगी। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी होगी 01। अब यहाँ से वापस जा रही थी, तो यहाँ से वापस ये सोर्स आईपी हो गई 19 और डेस्टिनेशन आईपी हो गई 42। और जब ये चीज वापस आ रही थी, तब ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये भेज रहा था तो ये हो जाएगा सोर्स आईपी, ये हो जाएगी डेस्टिनेशन आईपी। और यहां से फिर ये इसको भेज रहा था तो ये हो जाएगी सोर्स आईपी और ये हो जाएगी डेस्टिनेशन आईपी। यानी रिवर्स हो जाएगा क्या? 42 सोर्स आईपी और 19 डेस्टिनेशन आईपी। फिर 01 सोर्स आईपी और 100 डेस्टिनेशन आईपी, यानी जहां तक वो पहुंचा है। सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी में यहां से यहां डायरेक्ट जंप करना पॉसिबल क्यों नहीं है? रूल नंबर 2 की वजह से, कि प्राइवेट आईपी पब्लिक से बात नहीं कर सकती या पब्लिक प्राइवेट से बात नहीं कर सकती। और अगर मैं सोर्स इक्वल टू डेस्टिनेशन देखता हूँ, कि सोर्स से डेस्टिनेशन का रास्ता देखूं, तो मुझे तो पता चलेगा कि 100 अगर डायरेक्ट 42 से बात कर रही है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर मैं इसको समझूं कि 100 पहले 101 से बात कर रही है, फिर वहां से 19 से 42 तक जा रहा है, तो ये मुझे प्रॉपर समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है कि ये प्राइवेट आईपी है, ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये लिखा हुआ होता है। बट प्राइवेट और पब्लिक लिखा हुआ कभी हो ही नहीं सकता, और है तो वो गलत है। पॉइंट है। ठीक है, ओके। If it is the same with same car data, so will
हाँ, अभी सिम पे कैसे होता है वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी पहले एक बार इस चीज को राउटर के एस्पेक्ट से समझते हैं, ताकि सिम के एस्पेक्ट से समझा पाना आपके मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। हाँ सचिन, आप हैंड रेस कर लो, क्या डाउट है? क्योंकि ये पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भले ही टाइम लगे, लगने दो, लेकिन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सचिन। सचिन, आप अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हो, आपके क्या डाउट आ रहा हेलो। है? हाँ सचिन। ये सर एक्चुअली आप जो बोला है ना, सो मतलब प्राइवेट साइट की हम बात कर सकते हैं, पब्लिक पब्लिक बात कर सकते हैं, राइट? राइट। सपोज आई एम यूजिंग दैट वाईफाई, सो इफ एनीवन ट्राइंग टू एक्सेस फ्रॉम द प्राइवेट आईपी, इज दैट पॉसिबल? हाँ, अब देखो, आप क्या कह रहे हो कि मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ, चलो मान लेते हैं ये 100 वाला फोन आप ही का है, राइट? ये अगर मानते हैं अपन, हाँ ठीक है, एक बार एडमिट हो जाओ ताकि अपन कम्युनिकेट कर लेते हैं। हाँ, ये 100 वाली आईपी आपके फोन की मान लेते हैं, राइट? ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं, कोई बाहर से जो आपके वाईफाई से नहीं जुड़ा हुआ है, वो आपके प्राइवेट आईपी तक एक्सेस कर सकता है या नहीं, यही कह रहे हो? राइट सचिन? चेक। यस, ठीक है। तो जब हमने बात करी कि ये बाहर के नेटवर्क से है, तो क्या ये बात कर सकता है? अगर ये और आप एक वेबसाइट से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने राउटर को रिक्वेस्ट भेजेगा, राउटर उसको इंटरनेट पे ले जाएगा, इंटरनेट से आपके राउटर तक आएगा, और उससे आपको प्राइवेटली मिलेगा। ये पॉसिबल है। बट अगर बात करी जाए डायरेक्टली कि आपकी ये प्राइवेट आईपी मुझे मिल गई है, तो क्या मैं आपके वाईफाई से बिना कनेक्ट करे, आपके नेटवर्क से बाहर हूं मैं, क्या डायरेक्ट इससे बात कर सकता हूँ? तो मैं नहीं कर सकता। अब मैंने बात करी कि मेरे पास भी तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों आईपी होगी, है ना? मैं भी तो राउटर से कनेक्टेड हूँ, तो मेरे पास भी प्राइवेट आईपी होनी चाहिए। मेरे पास प्राइवेट आईपी है अगर मैं राउटर से कनेक्टेड हूँ। बट ये चीज है कि राउटर से अगर कनेक्टेड हूँ, तो आपकी प्राइवेट आईपी और मेरे प्राइवेट आईपी अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि आपकी रेंज अलग है, मेरी रेंज अलग है। हो सकता है कि मेरी प्राइवेट आईपी भी 100 हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे राउटर ने मुझे वो दे दी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन कभी भी दो आईपी सेम नहीं हो सकती बात करने के लिए। तो वो बात आती है पब्लिक पे। प्राइवेट आईपी सेम कैसे हो सकती है? क्योंकि प्राइवेट आईपी एक रेंज में चल रही है, छोटे रेंज में। आपकी और मेरी आईपी अगर सेम रेंज में है, तो वो कभी सेम नहीं होगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये जो बाहर से बात करने का बात कर रहे हैं, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से लेते हैं। ये आपका फोन है, ये प्राइवेट आईपी आपके घर का नाम हो गया, ठीक है, निकनेम, राइट? ये आपका रियल नेम हो गया। अब मेरा भी एक रियल नेम है और मेरा भी निकनेम है। तो कायदे से अगर देखा जाए, कम्युनिकेशन अगर प्राइवेट टू प्राइवेट होना चाहिए, तो मुझे और आपको, मुझे मेरा निकनेम पता है, आपका भी पता होना चाहिए। बट क्या मुझे निकनेम पता है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्राइवेट रेंज है, यानी जो वो एरिया है जो आपका प्राइवेट नाम जानता है, निकनेम जानता है, प्राइवेट आईपी जानता है, वो और मेरा एरिया अलग है। कॉमन होता तो मुझे जरूर आपके आईपी प्राइवेट नेम यानी निक नेम पता होता और मैं बात कर सकता था आपसे। लेकिन रेंज दोनों की अलग है, मैं आपके राउटर के अंदर हुई नहीं, तो राउटर वाली आईपी और मेरे राउटर की आईपी आपस में कभी बात ही नहीं कर पाएंगे। अब इससे करने के लिए एक चीज जरूरी है, आपका और मेरा सेम नेटवर्क में होना। क्या आप और मैं सेम नेटवर्क में है? कायदे से देखा जाए तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें है, जो कि है इंटरनेट, क्योंकि आप भी इंटरनेट पे हो, मैं भी इंटरनेट पे हूँ। उसी के थ्रू अपन ऐसे हैकिंग करते हैं, तो इंटरनेट पे तो पब्लिक आईपी जाती है, तो पब्लिक आईपी से हैक करेंगे। तो यानी जहां पे हम सेम रेंज के अंदर हैं, हमारा टारगेट होगा प्राइवेट आईपी। और जब हम सेम रेंज में नहीं है, एक वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट पे काम कर रहा है, तो हम पब्लिक आईपी पे अटैक करेंगे। इससे हमारा अटैक आसान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ओके। राउटर, अमन, राउटर यानी ये जो वाईफाई बॉक्स दिख रहा है ना, मॉडेम, ये राउटर कहलाता है। जो वाईफाई है हमारा, वो राउटर कहलाता है।
ठीक है। हाँ अक्रम। हाँ हेलो। गुड हाँ। इवनिंग सर, आवाज आ रहा है सर गुड मेरा? इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। सर अभी देखिए आपके स्क्रीन में जो एक मोबाइल है ना, एग्जांपल के लिए पकड़ लीजिए। तो ठीक है। मोबाइल का जो प्राइवेट आईपी है उससे अपन रिक्वेस्ट भेजते हैं राउटर को, ठीक है। राइट। राउटर के पास प्राइवेट और पब्लिक दोनों आईपी है, ठीक है। बिल्कुल है। तो राउटर हाँ फिर अपने पब्लिक आईपी से इंटरनेट पे रिक्वेस्ट भेजता है, हाँ, ठीक है। इंटरनेट की लेकिन जो मान लीजिए, पब्लिक है। हाँ, जी बराबर, मान लीजिए अपने को अटैक जब करना है तो हाँ देखिए अपन राउटर पे अटैक करेंगे, ठीक ठीक है। है। हाँ लेकिन राउटर पे अटैक करेंगे तो उसके अंदर इतने सारे जो प्राइवेट आईपी है, तो अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन से आईपी पे अटैक करना है? हाँ, अब यहीं पे क्योंकि आती है राउटर, नेटवर्क हाँ वही तो टोपोलॉजी की राउटर। स्कैनिंग। जी यहाँ पे अपन जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं उसके बाद हम करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की स्कैनिंग, जिसमें ये जितने भी लोग कनेक्टेड है ना, इनको सभी को स्कैन करेंगे और उसमें से उसको पकड़ेंगे जिस पे हमें अटैक करना है। जैसे अभी जब मैंने ओके। स्कैन किया था 4 आईपी आई थी, मैंने स्कैन यस। में से चारों में से मेरे को लास्ट जिस पे अटैक करना था वो मैंने पता किया था। वैसे ही ओके। हम जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे उनका पता करेंगे। आपको उनके डिवाइस की डिटेल भी मिलेगी। जैसे अगर आपका वाईफाई मैंने हैक किया और उसको अटैक कर रहा हूँ और आपको देख रहा हूँ कि मुझे आपको ही हैक करना है, तो मुझे वहां दिखेगा कि आपके पास जो डिवाइस है वो क्या है, नाम दिखेगा और उस पर मैं अटैक करूंगा। ठीक है। और सर जो हमारा घर का राउटर है, अपन हम्म, उसको रेंज में आके कनेक्ट करते हैं, फिर बाहर जाके डिस्कनेक्ट होता है, तो अपन हाँ। समझ लो फॉरगेट करके भी कनेक्ट करते हैं, तो प्राइवेट आईपी हर बार चेंज होता है? अब प्राइवेट आईपी जो आपकी चेंज हो रही है इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। इसके लिए आपको एआरपी पैकेट्स मुझे समझाने होंगे, ठीक है, वो मैं समझाता हूँ। ओके। ठीक है। जी। अब वे वही चीज कर रहे हैं, अब अपन वही टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो नेक्स्ट पॉइंट यही था। ठीक है। अब बात करते हैं एआरपी पैकेट्स की, या फिर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल पैकेट्स। एआरपी यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इससे पता चल रहा है कि ये एड्रेस को रिजॉल्व कर रहा है, यानी एड्रेस रिलेटेड कुछ काम कर रहा है। और अगर ये वाईफाई के अंदर काम कर रहा है तो एड्रेस यानी ये प्राइवेट एड्रेस को ही संभालेगा। राइट। अब क्या होता है, एआरपी प्रोटोकॉल जो है उसके पास होती है एक लिस्ट। लिस्ट कैसी, ये रहा 192.168। हाँ चलो एक काम करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। ये है लिस्ट। ठीक है, मैं सिर्फ लास्ट के पेयर लिख रहा हूँ। ठीक है, 192.168.0.1 तो राउटर का। अब 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, 0.5 हो गया, 0.6 हो गया। चलो अभी इतने ही रखता हूँ, वैसे बहुत होते हैं, एक लिमिट तक रहते हैं। बट अभी इस चीज को आसान करने के लिए मान लेते हैं कि सिर्फ ये 5 लोग ही कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। मुझे ये बताओ, अगर इसमें ABCDE ये 5 लोग कनेक्टेड हैं और छठा बंदा कनेक्ट होना चाहता है, तो क्या कनेक्ट हो पाएगा? नहीं कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि उसको देने के लिए राउटर के पास आईपी है ही नहीं। और जब आईपी ही नहीं है तो वो तो बात ही नहीं कर पाएंगे आपस में, और आपस में बात नहीं कर पाएंगे तो डेटा को आगे कैसे भेजेंगे? तो वो पर्सन डिस्कनेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा मैक्सिमम लिमिट रीच ऐसा लिखा हुआ आता है और कनेक्ट नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि उसने सेट कर रखे हैं जितने बंदे, उतने बंदे पहले से ही कनेक्टेड होते हैं। राइट। तो मतलब ऐसा होना चाहिए, मान लेते हैं ये जो ई है, ये अगर वाईफाई ऑफ कर देता है तो क्या ये जगह खाली हो गई? खाली हो गई। लेकिन अब जैसे खाली हो गई तो कोई और पर्सन कनेक्ट हो सकता है ना। लेकिन राउटर को कैसे पता ये चीज खाली हो गई? मैं उससे डिस्कनेक्ट हुआ, वो राउटर को पता कैसे चला? ठीक है। अब इस चीज को मैं अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे जो आपका राउटर है हर सेकंड क्या करता है, सारे लोग जो भी उससे कनेक्टेड है ना, उनको हु इज क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे मान लो इस राउटर ने इसको पूछा फोन को कि हु इज 192.168.0.100,
ये क्या करता है, लाइन वाइज जाता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते सब तक जाता है, हर सेकंड में बहुत सारे पैकेट भेजता है। तो इसमें पहले मान लो पहुंचते पहुंचते फोन से पूछ लिया हु इज 100। अगर फोन कनेक्टेड है तो फोन का वाईफाई अपने आप पैकेट्स के फॉर्मेट में जवाब दे देगा कि आई एम दिस दिस दिस। तो क्या जब इसको जवाब मिला, पता चल गया कि 100 पे ये वाला फोन बैठा है, तो वो खाली जगह नहीं है। मान लेते हैं इसने बात एक पैकेट भेजा 301 पे कि हु इज 301। क्या कोई 301 है यहाँ पे? नहीं है। तो क्या होगा, कुछ सेकंड तक रिप्लाई नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर 301 का एक जगह खाली होगी, भरी भी होगी, तो वो खाली हो जाएगी। क्यों? उसे रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दूसरा बंदा कनेक्ट हो सकता है। अब आप जब भी वाईफाई से कनेक्ट होते हो, आपकी प्राइवेट आईपी चेंज होती रहती है, ठीक है? क्योंकि मान लो अभी आपको ये स्लॉट मिला हुआ था, है ना, आपका कुछ काम हुआ या कुछ सिग्नल टूटा जिससे आप डिस्कनेक्ट हो गए, तो उस डिस्कनेक्ट वाले सेकंड में क्या हुआ, किसी और को वो जगह मिल गई, तो आप तो वापस कनेक्ट हो रहे थे, तो आपको कोई दूसरी जगह दे दी। तो हमारी प्राइवेट आईपी चेंज होती रहती है। अगर हम देखेंगे आगे के प्रोसेस में, हमारी प्राइवेट आईपी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक ही राउटर से हो और कुछ ज्यादा ही उसको यूज करते हो, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी प्राइवेट आईपी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि उस राउटर के और आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग बैठ चुकी है कि ये पर्सन मेरे से अक्सर कनेक्ट रहता है, तो इसको यही आईपी दे देता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। किसको? राउटर को। ये क्लियर है कि यहाँ आईपी कैसे बांट रहा है वो, और कैसे कोई हट जा रहा है तो जगह भर रहा है। ठीक है, जगह भरने वाली चीज समझ में आ गई। ठीक है, ओके। हाँ अभिषेक। हेलो सर। हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। अगर हम्म, मेरा लैपटॉप पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे राउटर से अभी 7 कनेक्शन अभी लगे हुए हैं, और मेरा ठीक है। लैपटॉप रात को बंद रहता है जब भी ठीक मैं है। काम नहीं करता हूँ। तो ठीक है। उस समय अगर कोई दूसरा मोबाइल या दूसरा वाईफाई पे कनेक्ट लैपटॉप आता है, तो वो क्या उससे कनेक्ट कर सकता है? कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्लॉट था वो तो बंद, हट गया है, खाली हो चुका है, क्योंकि आपका डिवाइस बंद है। तो वो हम्म। जो आपकी प्राइवेट आईपी है वो उस डिवाइस को मिल जाएगी। ओके। लेकिन सर मेरे को यही पूछना है, आपने बोला कि हमेशा मेरा ये लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट रहता है, तो हाँ, मेरे वाईफाई के लिए वो आईपी फिक्स्ड है? काइंड ऑफ। ज्यादातर केसेस में अगर वो खाली होगी तो आपको मिलेगी, अगर खाली नहीं है तो आपको कोई और ही मिलेगी। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, मतलब अगर खाली है तो पहली प्रेफरेंस आपके डिवाइस को मिलेगी, क्योंकि आप उसको ज्यादा यूज करते हो और उसके लिए उसको कॉन्फ़िगर करना आसान है। बट मीन्स अगर, मेरे, हाँ, सॉरी सर, मीन्स हाँ नहीं मेरे बोलो। वाईफाई से अगर मेरा वाईफाई का राउटर है उसमें 10 कनेक्शन होते हैं, और हम्म, अगर 11th को किसी को ज्वाइन करना है, तो मुझे हम्म, मेरा लैपटॉप अगर बंद होगा तो वो 10वीं वाली जो आईपी है वो उसको मिल जाएगी। और जब भी बिल्कुल मैं मिल मेरा जाएगी। लैपटॉप ऑन करता हूँ, हम्म, लेकिन वहां पे हाँ। 11। अब देखो अगर आप वापस लैपटॉप ऑन कर रहे हो और 11th वाला जुड़ा हुआ है, तो आपके हाँ। लिए आईपी खाली नहीं है, तो वो आपको अच्छा। कनेक्ट नहीं होने देगा। हाँ, बस वही मेरा क्वेश्चन था सर, मेन क्वेश्चन वही। ठीक है, क्योंकि वो खाली नहीं था। खाली होता तो आपको पहले प्रेफरेंस मिलती, जब खाली नहीं है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी ही नहीं। वो पॉइंट है। ठीक है। अंडरस्टूड। अब एक और चीज इसमें आ जाती है, वैसे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे इससे, बट फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे ये हुआ कि 101 ने कोई हैकिंग का क्राइम कर दिया, वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब जैसे इन्होंने बताया 11th पर्सन कनेक्ट हो सकता था, तो इन्होंने 101 ने क्राइम करा और ये कनेक्ट हो गए। अभिषेक मान लेते हैं कनेक्ट हो गए, और अभिषेक को भी 101 आईपी मिली। अब 101 आईपी दिख रहा है कि 101 आईपी जो कि इस आईपी के अंदर थी, उसने ये क्राइम करा है। ठीक है, उसको अगर हम पकड़ रहे हैं पब्लिक आईपी को, और उसके अंदर ये जिसके पास आईपी थी उसने क्राइम करा है, तो फर्स्ट तो अभिषेक जाएंगे, है ना, क्योंकि आईपी तो वही है, इंटरनेट पर तो वही जा रही है क्राइम की जगह। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपको एआरपी पैकेट्स आईपी कंटिन्यूसली अलॉट करता है, तो आपके डिवाइस की डिटेल भी लेता है। इसको पता है अगर 9 बजे क्राइम हुआ है, तो 9 बजे 110 जो था वो सैमसंग के डिवाइस के पास था, लेकिन 10 बजे जब आप पकड़ने आए हो वो 101 वाला आसूस के डिवाइस के पास है। तो ये आसूस वाला
चोर नहीं है या एक क्रिमिनल नहीं है, ये सैमसंग वाला है। तो इस सैमसंग वाले को पकड़ो। अब ये सैमसंग वाला कैसे पकड़ा जाएगा? एआरपी के अंदर लिस्ट है ना कि आईपी इक्वल्स टू ए था, वो ए क्या था? इसके डिवाइस का नाम और उसकी डिटेल। तो जैसे IMEI या ऐसे कुछ डिटेल जो कि डिवाइस को कंट्रोल आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, वो डिटेल। तो इसीलिए ये चीजें होती है। अब ये चीजें चलो अपन ने देखी, है ना, प्राइवेट पब्लिक का अपन ने समझा कि कैसे ये खेल चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक चीज आपने नोटिस करी, इनमें से कोई भी रिक्वेस्ट करे सब प्राइवेट है, पब्लिक पे बात नहीं कर सकती, है ना। ये भी इसी को बोलेगी सब सब कुछ। और ये पब्लिक आईपी से सबको रिक्वेस्ट भेजेगा और वहां से रिस्पॉन्स लाएगा। इंटरनेट को क्या लग रहा है, अगर जैसे मान लो फेसबुक इसने चलाया और इसने इंस्टाग्राम चलाया, है ना, ये दोनों रिक्वेस्ट जा किस रही है? इस पब्लिक आईपी से। इंटरनेट को क्या लगेगा कि यही आईपी है जो दोनों वेबसाइट चला रही है। उसको तो ये लगेगा, उसको थोड़ी पता अंदर दो और है, क्योंकि ये तो पब्लिक को ही जानता है। यानी कुछ भी हो नाम इसका आएगा। इसीलिए ध्यान रखना, ये आपने सुना होगा हैकर पब्लिक कैफे में जाके हैक करते हैं। क्यों हैक करते हैं? क्यों? अगर उससे ज्यादा लोग कनेक्टेड है, उनको पता है हर रोज नए लोग आते हैं, तो अगर ये क्राइम करेगा इंटरनेट पे, तो ये पब्लिक आईपी जाएगी जो कि कैफे की है ना। और ये खुद वहां से निकल जाएगा, तो वो कैफे वाला इसको पकड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है कौन आता है कौन जाता है ना। तो इसीलिए अगर मान लो आपके राउटर से मैं कनेक्टेड हूं और मैं कुछ क्राइम करता हूँ, तो राउटर की पब्लिक आईपी जाएगी, और राउटर किसका है? आपका है। तो फंसोगे कौन? आपको लीगल एक्शन में जवाब देने पड़ सकते हैं। अब ये हमने जब देखा, इसमें बात करते हैं सिम की। ये पूरा सिनेरियो सभी को समझ में आया या नहीं आया, मुझे ये बता देना, ताकि फिर आपको सिम पे मैं ले जाऊं। समझ में आ गया? ठीक है। जस्ट सेकेंड। हाँ गुरप्रीत। थैंक यू सर। सर जैसे आपने कहा कि जैसे हाँ कोई बंदा अगर ये तो क्राइम करता है तो राउटर की आईपी उसके पास जो है पब्लिक आईपी वो उस पे सामने रखी है कि ये वाली हाँ आईपी से अटैक हुआ है या कुछ ही हुआ है। तो जैसे आपने हमें पहले बताया सर कि उस एआरपी के जो हमारा कम्युनिकेशन है, एआरपी लिस्ट हम्म, हमारे पास है, तो उससे भी हाँ तो ये पता चल सकता है ना कि उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कौन सा वाला डिवाइस इस पब्लिक हाँ, आईपी के साथ कम्युनिकेट कर बिल्कुल रहा था। बिल्कुल पता चल सकता है, लेकिन ऐसे पकड़ा जाएगा। ये लेकिन लेकिन अब इसमें भी बहुत सारे केस सिनेरियोज है। राउटर के पास कोई मेमोरी कार्ड तो है नहीं, इसमें बहुत छोटी सी स्टोरेज की यूनिट होती है। तो ये एक लिमिटेड टाइम तक का डेटा रिकॉर्ड रख पाता है, और उसको फिर ज्यादा लोग आते हैं ना, तो वो ओवरराइट कर देता है। यानी अगर एक बार लिस्ट भरी और कुछ लोग डिस्कनेक्ट हुए और लोग आए, तो वो रिप्लेस कर देगा सारी चीजों को। अब कैफे बेस्ट ऑप्शन क्यों था अटैकर के लिए? क्योंकि वहां पे फटाफट डेटा ओवरराइट हो जाएगा, क्योंकि फट से लोग आएंगे और फट से कनेक्ट करेंगे, और वो चीज ओवरराइट होगी। राइट। और भी कई सिनेरियोज होते हैं जी। पकड़े जाने के भी और छुपने के भी, वो सब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है। वन मोर सर। हाँ अगर वहां पे ये हमें आपने बताया कि इसके पास बहुत लिमिटेड मेमोरी ऑफ टाइम होता है या टाइम होता है, तो सर हाँ। इसका हमें ये बता सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम तक और कितनी टाइम का मतलब एफिशिएंसी के ये साथ ये चीज। ये ये राउटर पे डिपेंड करता है कि वो राउटर किस तरीके से हैंडल कर रहा है, और जी। उसकी स्टोरेज यूनिट क्या है। और देखो एक ये भी है कि अगर वो 100 डेटा रख सकता है और एक दिन में 50 लोग ही कनेक्ट हुए, तो वो 100 डेटा अगले दिन तक पड़ा रहेगा। देख सकते हैं जी। अपन। हम्म। अगर अपन उसको डेटा को रिस्टोर करे तो, कनेक्ट करे तो। बट वो 100 ही रख सकता है, और एक दिन में 500 लोग हुए कनेक्ट, है ना। तो हम्म। लास्ट पीछे के जो 400 जने हैं उनका डेटा नहीं दिखेगा, लेटेस्ट के 100 जनों का ही डेटा दिखेगा। हाँ, जो लास्ट में 100 बंदा उससे कनेक्ट हुआ। बिल्कुल उन्हीं का डेटा दिखेगा। और अगर अटाकर पुराने वालों में से हुआ, तो नहीं पकड़ में आएगा। राइट। ठीक है सर, ठीक है, इसी वैसे वजह से पकड़ ये में आने होता के है भी और कि। है। जी ठीक हम्म, है सर, थैंक ठीक है। हाँ, इसी वजह से वो पब्लिक्स को ज्यादा यूज करते हैं वाईफाई को। यू। जी। ठीक। हाँ विश्वजीत। अच्छा। वॉइस आपकी ग्लिच हो गई थी, एक बार रिपीट कर दो। हाँ विश्वजीत।
वो जो राउटर होता है उसका वो कनेक्शन कितने डिवाइस। विश्वजीत, आपकी आवाज काफी कट कट के आ रही है, मुझे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन। ओके। हाँ कर। हेलो सर। सर ये जो हम्म। राउटर है जो प्राइवेट आईपी को पब्लिक करके फिर आगे जो रिस्पॉन्स भेजता है, तो सर ये हम्म। इसके हार्डवेयर की मतलब फीचर्स रहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर का रहता है सर, मतलब कैसे रहता है? हार्डवेयर हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग का, जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग करी जाती है, हार्डवेयर के कनेक्शन करे जाते हैं, उनका कॉम्बिनेशन का ये रोल रहता है। तो सर मतलब अगर कहीं पे अपन ने अपने को लैन मिल गया, तो लैन अगर अपन हाँ। किसी को कनेक्ट करते हैं तो वो तो पब्लिक आईपी हो गया, बराबर? हाँ, तो उसको अपन बिल्कुल। प्राइवेट नहीं कर सकते? नहीं नहीं, अगर अपन लैन से कनेक्ट होते हैं, है ना, जी। तो हमारे पास क्या आएगी? प्राइवेट आईपी होगी, क्योंकि उससे कनेक्ट हो चुके हैं। पब्लिक आईपी तो राउटर की है। नहीं नहीं, डायरेक्ट लैन रहता है, जो डब्ल्यू लैन रहता है ना यार, आईएसपी की तरफ से डायरेक्ट डायरेक्ट लैन आता है डायरेक्ट विदाउट अगर राउटर। आईएसपी के, अगर वो रहता है तो भी वो आपको इंटरनेट एक कम्युनिकेशन में चैनल के थ्रू ही प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो जी। तो पब्लिक आईपी। अब फिर वहां पे जो लैन से जो कनेक्टेड दूसरा एंड है, वहां पे जो पब्लिक आईपी होगी, आपकी रिक्वेस्ट उससे जाएगी। ओके। ठीक है, एट द एंड आपकी पब्लिक आईपी जरूरत है, जरूरी है। हाँ विशु जी। हाँ, अभी भी थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, फिर भी एक बार क्वेश्चन बोल के देखो, मे भी आइडिया लग जाए मुझे। सर वो जो राउटर होता है मैं पूछ रहा हूँ कि वो कितना डिवाइस उससे कनेक्ट हो सकता वो डिपेंड करता है किस टाइप का राउटर है, उसमें कितनी सेटिंग्स कर रखी है। अगर कुछ राउटर होते हैं जो 5-6 लोगों को ही कर सकते हैं, कुछ में बहुत सारे लोगों को कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह का राउटर है। और जैसे जितेन पूछ रहे हैं कि स्टोरेज बढ़ा सकते हैं या नहीं, ये डिपेंड सेम चीज करती है राउटर पे, कि क्या वो एक्सपेंडेबल स्टोरेज एक्स्ट्रा रह सकता है, एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि काफी जगहों पे इसको स्टोरेज की जगह क्या करते हैं, इसके लिए अलग सिस्टम कनेक्ट कर देते हैं, उस सिस्टम में वो डेटा स्टोर होता रहता है। ये कर देते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, तो राउटर में स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, हम वो राउटर को कनेक्ट करते हैं एक सिस्टम से, जिस सिस्टम में सारा डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है। है। और आगे नेक्स्ट। हाँ। आपने अभी बोला जैसे कि वो जिस डिवाइस आप राउटर से कंटिन्यूस कनेक्ट होता है वो एक्चुअली इजीली पब्लिक है उसका एड्रेस वो परमानेंट दे देता है उसने वो बोला जैसे। लेकिन हाँ। मैं जब भी राउटर से कनेक्ट कर रहा हूँ और दूसरा हम्म। एक बंदा है वो भी उसी टाइम राउटर से कनेक्ट कर रहा है, तो वो हम्म। किसी को वो पहले किसी को देगा वो। डिपेंड करता है टाइमिंग पे, आप दोनों कभी भी सेम टाइम पे क्लिक नहीं कर सकते, किसी ना किसी की रिक्वेस्ट 1 मिली सेकंड पहले तो पहुंचेगी, जिसकी पहले पहुंची उसको पहले कनेक्ट करेगा। ठीक है। व्हाट इज रोल ऑफ एआरपी? इट प्रोवाइड्स आईपी एड्रेसेस टू, इज इट प्रोवाइडिंग आईपी एड्रेसेस एंड टू whom? देखो, एआरपी का काम है, जो आईपी एड्रेसेस है ना, प्राइवेट आईपीज, उनको प्रोवाइड करना और उनका रिकॉर्ड रखना, कि वो आईपी मैंने किसको दी है ना। अगर कोई डिस्कनेक्ट हो रहा है तो वो भी ध्यान रखना, कि हर सेकंड पूछ रहा हूँ कि तुम कनेक्टेड हो, तुम कनेक्टेड हो, तुम कनेक्टेड हो, नहीं कनेक्टेड हो तो मैं किसी और को दे दूंगा, या वो जगह खाली छोड़ दूंगा। ठीक है। ओके सचिन। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे टाइप की बात आती है, कि आईपी के टाइप्स कितने हैं। बट उसका एक मुझे प्रैक्टिकल आपको कराना है, आप लोगों को खुद करोगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट अपने को और समझना है। ठीक है। नेटवर्किंग के लैन मैन वैन टाइप्स को देखेंगे, इनकी वर्किंग को समझेंगे, और उसके बाद आपको मैं आईपी का जो टाइप है वो खेल समझाऊंगा। बट इससे पहले एक काम करना, जो भी लोग अगर वाईफाई से कनेक्टेड है, आप लोग व्हाट इज माई आईपी अगर गूगल करोगे, अगर एक ही वाईफाई से 4 लोग कनेक्टेड है, सबके गूगल पे एक ही आईपी आएगी। क्यों? क्योंकि वो जो रिक्वेस्ट आपके राउटर से गई है, राउटर ने आगे भेजी है, तो वो किसकी आईपी बताएगा? राउटर की। अपनी पब्लिक आई प्राइवेट आईपी देखनी है तो अबाउट फोन्स के अंदर सेटिंग्स में आती है, वहां आपको प्राइवेट आईपी मिलेगी। अब मैं बता रहा था आपको यहाँ पे सिम का केस। यहाँ पे जो भी चीज आपने समझी है,
इसमें ये जो राउटर है इसको हटा दो, इसमें सिम लगा दो, बस आपका फोन एक सिम जो है वो राउटर की तरह एक्ट कर रही है। यानी आपकी सिम अगर आपके फोन में है और आपको इंटरनेट दे रही है, तो सिम है राउटर और आपका फोन है उससे कनेक्टेड डिवाइस। आप फोन का हॉटस्पॉट ऑन करते हो तब एक और सेकंड डिवाइस कनेक्ट हो जाता है जो उसके वाईफाई से यूज कर पाता है। अब यहाँ पे अगर आपने सेकंड पर्सन जिसको हॉटस्पॉट दिया है उसने कुछ क्राइम करा, तो आपके सिम की पब्लिक आईपी सब जगह जाएगी, राइट। तो सोच समझ के देना किसी को भी हॉटस्पॉट दो तो। ये सारी चीजों में प्रोसेस पूरा सेम है। राउटर जो है वैसा ही काम हमारा सेम करता है हमारे फोन में, ठीक है। बिल्कुल सिम इक्वल्स टू राउटर, बिल्कुल। नहीं, मोबाइल राउटर, वो टावर जो होंगे वो राउटर नहीं होंगे, वो क्या होंगे, इनके कनेक्टिविटी प्रोवाइड आईएसपी प्रोवाइडर्स जो इनको सिग्नल्स दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। कैन एनीवन एक्सेस माय डिवाइस तो इट इज टर्न ऑफ। अगर आपका डिवाइस टर्न ऑफ है तो देखा जाए तो नहीं, बट देखा जाए तो हाँ, ठीक है। अभी तक जितना जाना उसके हिसाब से नहीं, लेकिन आगे जब चीजें जानोगे आपको कुछ परसेंट चांसेस दिखेंगे, बट वो परसेंट चांसेस काफी कम होते हैं। बट अगर उन परसेंट चांसेस को भी मैं गिनूं तो हाँ, ट्रेस करा जा सकता है, एक्सेस करा जा सकता है, ठीक है। वैन होता है, देखो अभिषेक, लैन वैन मैन इन सबको पहले अपन सीखेंगे, फिर आप खुद जस्टिफाई कर पाओगे कि वो लैन होता है, मैन होता है या वैन होता है, ठीक है। पहले इनको समझते हैं, इनके बारे में जानते हैं, तब आप अच्छे से जान पाओगे। सर मैं लिनक्स पे नहीं हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिनक्स पे स्विच करा देंगे ना, लिनक्स पे स्विच करोगे आप लोग हैकिंग के लिए, मैं करवा दूंगा। और ये नहीं है, अपन वर्चुअल एनवायरनमेंट में करेंगे, ठीक है, ताकि कोई हार्म नहीं पहुंचे। चलिए।